हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिस्ट्री विद प्रेमलता। आज की वीडियो में हम हिस्ट्रियोग्राफी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। बुक से हमेशा ही 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे नेट हो या फिर शेट का एग्ज़ाम। नेट में आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है, मैच द कॉलम के रूप में पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है 4 बुक के नाम देकर कि कौन सी बुक किस राइटर की नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजन एंड फिलॉसफी। रिलीजन एंड फिलॉसफी कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट ये भी कॉलिंगवुड के द्वारा। नेचर ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेकुम मैंटिस। स्पेकुम मैंटिस किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। धर्म एवं दर्शन भी कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री अर्नोल्ड टॉयनबी की है। इम्पॉर्टेंट बुक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलेनिज्म। हेलेनिज्म किसके द्वारा लिखी गई है? टॉयनबी के द्वारा। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल। सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल किसके द्वारा लिखी गई है? टॉयनबी के द्वारा। नेशनलिटी एंड वॉर टॉयनबी के द्वारा। ईस्ट टू वेस्ट ये भी टॉयनबी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मैनकाइंड मदर अर्थ। मैनकाइंड मदर अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है? टॉयनबी के द्वारा। मैनकाइंड मदर अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है? टॉयनबी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं आ जर्नी राउंड द वर्ल्ड। आ जर्नी राउंड द वर्ल्ड टॉयनबी के द्वारा लिखी गई है। आ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ये किसकी बायोग्राफी है? टॉयनबी की। आ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ये ऑटोबायोग्राफी है टॉयनबी की। नेक्स्ट हम देखते हैं किताब अल इब्र। किताब अल इब्र किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न खल्दून के द्वारा। मुकदमा इब्न खल्दून के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी में पूछी भी गई है, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइफ्स। पैरेलल लाइफ्स प्लूटार्क के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड किसके द्वारा लिखी गई है? संत अगस्तीन के द्वारा। सिटी ऑफ गॉड संत अगस्तीन के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरिया हेरोडस के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरिया किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस को आप इतिहास का जनक भी कहते हैं और ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास थ्यूसिडाइड्स के द्वारा लिखा गया है। थ्यूसिडाइड्स को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इतिहास का पिता। हिस्ट्री ऑफ रोम लिवी के द्वारा। एनल्स टेसिटस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकोला। एग्रीकोला किसके द्वारा लिखी गई है? टेसिटस के द्वारा। एग्रीकोला किसके द्वारा लिखी गई है? टेसिटस के द्वारा। नेक्स्ट है डायलॉग्स ऑन द ओरेटर्स। डायलॉग्स ऑन द ओरेटर्स टेसिटस के द्वारा। सिंची ये एक ऐतिहासिक अभिलेख है जिसे स्यूजिमा चिन्ह के द्वारा लिखा गया है। ओरेंजिस कैटो के द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलीबियस के द्वारा। हिस्ट्रीज पॉलीबियस के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फार्मर हान डायनेस्टी। हिस्ट्री ऑफ द फार्मर हान डायनेस्टी पानकू के द्वारा लिखी गई है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर के द्वारा। इम्पॉर्टेंट बुक है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज हिस्ट्री। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसकी बुक है? E.H. कार्की। किसकी बुक है? E.H. कार्की। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर। इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर E.H. कार्की है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ नेपल्स। हिस्ट्री ऑफ नेपल्स किसके द्वारा लिखी गई है? क्रोचे के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ नेपल्स क्रोचे के द्वारा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ लिबर्टी।
हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ लिबर्टी, ये किसने लिखी है? क्रोचे ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं द आइलैंड ऑफ हिस्ट्री। द आइलैंड ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी, द आइलैंड ऑफ फ्रांस। द आइलैंड ऑफ फ्रांस क्रोचे के द्वारा लिखा गया है। द आइलैंड ऑफ फ्रांस किसके द्वारा? क्रोचे के द्वारा लिखा गया है। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट क्रोचे ने लिखी है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप इन 19th सेंचुरी, ये किसने लिखी है? क्रोचे ने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है द जर्मन आइडियोलॉजी। द जर्मन आइडियोलॉजी किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की। द जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये भी कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं होली फैमिली। होली फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा। नू शिपेहर, ये अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट है आशिका। आशिका किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट है किरान उस शादीन। किरान उस शादीन अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ये भी नेट में पूछी गई थी अभी हाल ही के एग्ज़ाम में। इसमें पूछा गया था किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें कैकुबाद और बुगरा खां का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। फिर है हस्त बिहस्त। हस्त बिहस्त किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। हस्त बिहस्त किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं मिफ्ता उल फुतू। मिफ्ता उल फुतू, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट है खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है। और मिफ्ता उल फुतू में हमें क्या मिलता है? जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन खजाइन उल फुतू में। नेक्स्ट है फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी बर्नी के द्वारा लिखी गई है। शाना ये मोहम्मदी बर्नी के द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं सलाते कबीर। सलाते कबीर किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नी के द्वारा। नेक्स्ट है तारीख़ आले बरामी का या फिर तारीख़ बारामाही, ये भी बर्नी की रचना है। हशरतनामा, ये भी बर्नी के द्वारा लिखी गई है। इनायतनामा ये इलाही किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नी के द्वारा। फतवा ये दीनदारी, ये भी बर्नी की रचना है। फतवा ये दीनदारी किसकी रचना है? बर्नी की रचना है। तब्तूल तारीख किसकी रचना है? बर्नी की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा। द न्यू हेलाइस रूसो के द्वारा। डिस्कोर्सेस निबंध रूसो के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं हम द टू सिटीज़ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑटो के द्वारा। ऑन हिस्ट्री कार्लाइल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? कार्लाइल के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस कार्लाइल के द्वारा। मुंतखाब उल लुबाफ खफी खां के द्वारा। नेक्स्ट है सियार उल मुंतखरीन किसके द्वारा लिखी गई है? सैयद हुसैन खान के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान। लाइफ एंड कंडीशन ऑफ पीपुल ऑफ हिंदुस्तान के.एम. अशरफ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन F.E. पॉर्जिटियर के द्वारा लिखी गई है। द पुराण टेक्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ कलिएज, ये भी F.E. पॉर्जिटियर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग एंड डिफरेंस जैक्स डोरिडा के द्वारा लिखी गई है। फिर है स्पीच एंड फिनोमेना, ये भी जैक्स डेरिडा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ऑफ
टिप्टोलॉजी ऑफ ग्रामेटोलॉजी जैक्स डेरिडा के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट मिशेल फौकॉल्ट के द्वारा, नीत्शे मिशेल फौकॉल्ट के द्वारा। और आगे है जीनियोलॉजी डिसिप्लिन एंड पनिश मिशेल फौकॉल्ट के द्वारा। फ्यूडल सोसाइटी मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरियस क्राफ्ट मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द रॉयल टच, ये भी मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिजन नोटबुक्स। प्रिजन नोटबुक्स एंटोनियो ग्राम्शी के द्वारा। वन मोर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हडर के द्वारा। आइडियाज़ फॉर द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री मैनकाइंड, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी हडर। साइजोनोवा नया विज्ञान, ये बीको की रचना है। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द पॉप्स। द हिस्ट्री ऑफ द पॉप्स रांके के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन रांके की रचना है। हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड टाइटोनिक पीपल्स रांके के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड हेनरी थॉमस बकल के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड हेनरी थॉमस बकल की रचना है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटिंग इंडियन हिस्ट्री, इरफान हबीब की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इरफान हबीब की रचना है। नेक्स्ट है द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एन एटलस ऑफ लेटर मुगल अम्पायर, ये भी इरफान हबीब की रचना है। कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी अगस्त कॉम्टे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम ऑफ पॉजिटिविस्ट पॉलिटिक्स, ये किसकी रचना है, अगस्त कॉम्टे की। सिस्टम ऑफ पॉजिटिविस्ट पॉलिटिक्स अगस्त कॉम्टे के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर मैक्स मूलर के द्वारा लिखी गई है। द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, द सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट मैक्स मूलर के द्वारा लिखी गई है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर्सिवल स्पेयर की रचना है। आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर्सिवल स्पेयर के द्वारा लिखी गई है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन आरजी भंडारकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आ पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आ पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी आरजी भंडारकर के द्वारा लिखी गई है। हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं W.H. मॉरलैंड के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं। W.H. मॉरलैंड की सारी ही बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब W.H. मॉरलैंड। इंडिया एट दैट ऑफ अकबर W.H. मॉरलैंड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, एग्रीकल्चर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस W.H. मॉरलैंड के द्वारा। एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया W.H. मॉरलैंड के द्वारा लिखी गई है। लास्ट हमने देखा था एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, मुगल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, इरफान हबीब के द्वारा। और ये क्या है, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। ये दोनों ही बुक लगभग सेम है, लेकिन दोनों ही अलग है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया W.H. मॉरलैंड के द्वारा लिखी गई है। आ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया W.H. मॉरलैंड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये भी किसकी रचना है, W.H. मॉरलैंड। नेक्स्ट है इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर इन 19th सेंचुरी, ये किसकी रचना है, इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर इन 19th सेंचुरी गोलकोंडा, ये किसके द्वारा लिखी गई है, W.H. मॉरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट नोट्स ऑन द एग्रीकल्चर कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट नोट्स ऑन द एग्रीकल्चर कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये भी W.H. मॉरलैंड की रचना है। नेक्स्ट है आ हिस्ट्री ऑफ मराठा जेम्स ग्रांट डफ।
आ हिस्ट्री ऑफ मराठास किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स ग्रांट डफ के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आ हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रिटिश नेशन एंड इंडोस्तान फ्रॉम द ईयर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रॉबर्ट आर्मे के द्वारा। आ हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रिटिश नेशन एंड इंडोस्तान फ्रॉम द ईयर। ये किसकी रचना है? रॉबर्ट आर्मे की। हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। जेम्स मिल को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? एल्फिंस्टन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? एल्फिंस्टन के द्वारा। स्तूप ऑफ भरूच ये यहाँ पे एंड है। स्तूप ऑफ भरूच किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। स्तूप ऑफ भरूच अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। भिल स्टोप्स अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। बुक ऑफ इंडियन एराज, बुक ऑफ इंडियन एराज ये भी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये भी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई है। कॉइन्स ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके द्वारा लिखी गई है? आर.सी. दत्त के द्वारा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है लिटरेचर ऑफ बंगाल। आर.सी. दत्त के द्वारा। आ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? आर.सी. दत्त के द्वारा। मराठी रियासत जी.एस. सरदेसाई के द्वारा लिखी गई है। मराठी रियासत किसके द्वारा लिखी गई है? जी.एस. सरदेसाई के द्वारा। नेक्स्ट है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास। न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास जी.एस. सरदेसाई के द्वारा। न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास किसके द्वारा लिखी गई है? जी.एस. सरदेसाई के द्वारा। लास्ट हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ मराठा। हिस्ट्री ऑफ मराठा किसके द्वारा लिखी गई थी? जेम्स ग्रांट डफ के द्वारा। ये है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। नेक्स्ट हम देखते हैं शिवाजी सोवेनियर। शिवाजी सोवेनियर ये किसके द्वारा लिखी गई है? जी.एस. सरदेसाई के द्वारा। इंडिया ऑफ औरंगजेब जदुनाथ सरकार के द्वारा। शिवाजी एंड हिज टाइम जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक्स एंड रोड। स्टैटिक्स एंड रोड किसके द्वारा लिखी गई है? जदुनाथ सरकार के द्वारा। फिर है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई है? जदुनाथ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इंडिया थ्रू द एजेस। इंडिया थ्रू द एजेस किसके द्वारा लिखी गई है? जदुनाथ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं इट्स टोपोग्राफी। इट्स टोपोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? जदुनाथ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये जदुनाथ सरकार की बुक है, ये जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं द हिस्ट्री एज कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। द हिस्ट्री एज द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल ये भी किसकी रचना है? आर.सी. मजूमदार। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किसकी रचना है? ये भी आर.सी. मजूमदार की रचना है। इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कारपोरेट लाइफ इन इंडिया। कारपोरेट लाइफ इन इंडिया आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन
हिस्ट्री डी कौशाम्बी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये भी डी कौशाम्बी की रचना है। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन किसके द्वारा लिखी गई है? डी कौशाम्बी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर डी कौशाम्बी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रामचंद्र गुहा की रचना है। सोशल इकोलॉजी रामचंद्र गुहा की रचना है। हम आगे देखते हैं इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया, ये भी राधा कुमुद मुखर्जी की रचना है। आगे देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरिड टाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, ये भी राधा कुमुद मुखर्जी की है। आगे देखते हैं क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। हाउ वी थिंक जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, ये भी जॉन डीवी की बुक है। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया, हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया किसके द्वारा लिखी गई है? एच कार के द्वारा। ट्रबल्स इन वेस्टर्न इंडिया कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है समाजवादी आंदोलन का इतिहास, समाजवादी आंदोलन का इतिहास राम मनोहर लोहिया के द्वारा। जर्मन सोशलिस्ट पार्टी किसकी है? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है इतिहास चक्र एंड 7 क्रांतियाँ, इतिहास चक्र 7 क्रांतियाँ सुधरो अथवा टूटो, ये सब किसकी है? राम मनोहर लोहिया की है। नेक्स्ट है समाजवाद की राजनीति, समाजवाद की राजनीति, ये भी राम मनोहर लोहिया की है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंदुस्तान, ये भी किसकी है? राम मनोहर लोहिया की। आगे हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947, ये किसकी रचना है? सुमित सरकार की, किसकी रचना है? सुमित सरकार की। नेक्स्ट है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से 1908, ये किसकी रचना है? सुमित सरकार की। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रोमिला थापर। इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी रोमिला थापर की रचना है। नेक्स्ट है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये किसकी रचना है? बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये किसकी रचना है? बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है शूद्रजन इन एंशिएंट इंडिया, शूद्रजन इन एंशिएंट इंडिया आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इंडियन फ्यूडलिज्म, नेक्स्ट है इंडियन फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म किसकी रचना है? आर.एस. शर्मा की, किसकी रचना है? आर.एस. शर्मा की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर.एस. शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है? आर.एस. शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्बन डीके इन इंडिया, ये भी आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? आर.एस. शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है फुतवात ए आलमगिरी, फुतवात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर जी की रचना है। अदाब उल हरब व शुजात फ़क्रे मुदब्बर की रचना है।
1857 एस एन सेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, बी डी सावरकर की रचना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? बी डी सावरकर के द्वारा। सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एस बी चौधरी के द्वारा लिखी गई है या फिर शशि भूषण चौधरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कशफुल महजूब, कशफ अल महजूब इस किसने लिखी है? उस्मान अल हुजवीरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कशफुल महजूब उस्मान अल हुजवीरी की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फवाइदुल फवाद, फवाइदुल फवाद किसकी रचना है? अमीर हसन सिजजी। नेक्स्ट है रिमॉन्स्ट्रेटी, ये फ्रांसिस्को पेलशट की रचना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है द राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स, राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स ए एस अल्टेकर की बुक है। किसकी बुक है? ए एस अल्टेकर। राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये किसकी है? आर.पी. त्रिपाठी की। नेक्स्ट देखते हैं हम आ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अकबर द ग्रेट, द ए एल श्रीवास्तव की रचना है। किसकी रचना है? ए एल श्रीवास्तव की। आ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अकबर द ग्रेट ए एल श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ बंगाल जे एन सरकार के द्वारा। फ्रेंच रूलर हिस्ट्री मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटलिज्म एंड मटेरियल लाइफ, फर्नांड ब्रेडेल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? फर्नांड ब्रेडेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसके द्वारा लिखी गई है? जे बी ब्यूरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जे बी ब्यूरी के द्वारा। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस किसके द्वारा लिखी गई है? जे बी ब्यूरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ग्रीस का इतिहास, ग्रीस का इतिहास जे बी ब्यूरी के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द लेटर रोमन एम्पायर, ये किसकी रचना है? जे बी ब्यूरी की रचना है। हिस्ट्री ऑफ द लेटर रोमन एम्पायर जे बी ब्यूरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री जॉन डालबर्ग एक्टन की बुक है। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा सिरिल रत्नाकर की बुक है। नेक्स्ट है तारीख ए अकबरी, तारीख ए अकबरी आरिफ कंधारी की बुक है। और तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। दोनों बुक्स अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मदाद ए अनवर, मदाद ए अनवर मुल्ला गजाली की बुक है। नेक्स्ट है मिरातुन सनसफ़ा, मिरातुन सनसफ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्ला गजाली के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, किसकी रचना है? जे आर मैगलिन की रचना है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ये बुक किसकी है? जे आर मैगलिन की है। नेक्स्ट है प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया डब्ल्यू डिग्ली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बी इंसेटे के द्वारा। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इंडियन आर्किटेक्चर द इस्लामिक पीरियड, ये भी पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया कैथरीन बी एशर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये कैथरीन बी एशर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द मीनार मॉस्क एंड मेहरोली, ये भी कैथरीन बी एशर की बुक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग मोती चंद्र के द्वारा। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम अशोक कुमार दास के द्वारा। नेक्स्ट है रज्मनामा द बुक ऑफ वार, रज्मनामा द बुक ऑफ वार, ये भी अशोक कुमार दास के द्वारा लिखी गई है। खुलासात उत तबारिक सुजान राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रियाज उस सलातीन, रियाज उस सलातीन किसके द्वारा लिखी गई है? गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा।
किसके द्वारा लिखी गई है? गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा। खुलासात उत-तवारीख सुजान राय के द्वारा लिखी गई है। रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं रसदनामा अब्दुल कुद्दुस गंगोही के द्वारा। तारीख सिंध मिर्ज़ा मासूम। तारीख कश्मीर मिर्ज़ा हैदर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पीजेंट आर्म्ड। द पीजेंट आर्म्ड एरिक स्टोक के द्वारा। द राज ऑफ रानी ताप्ती रॉय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट मुगल विलियम डैलरिम्पल की रचना है। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मीना भार्गव के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एडवर्ड गिब्बन की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओरिएंटलिज्म एडवर्ड शहीद के द्वारा। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड शहीद के द्वारा। द कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म ये भी एडवर्ड शहीद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रीओरिएंट ये आंद्रे गुंदर फ्रैंक की रचना है। द ग्लोबल इकोनॉमी ये किसकी रचना है? आंद्रे गुंदर फ्रैंक। इन द एथियन एज ये भी आंद्रे गुंदर फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। आगे हम देखते हैं जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस। जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस जे बरखाट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है फोर एस्से ऑन लिबर्टी। फोर एस्से ऑन लिबर्टी इशाइया बर्लिन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के मैनहिम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ मॉडर्न साइंस एच बटरफील्ड की रचना है। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न साइंस एच बटरफील्ड की रचना है। नेक्स्ट है लोकायत एंड इंडियन एथिक्स देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की रचना है। लोकायत एंड इंडियन एथिक्स देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस हेनरी एलियट के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय सामंतवाद रामशरण शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी सुशील कुमार डे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है INA एंड इट्स नेताजी ये शाहनवाज खां के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया BH वादेन पावेल की रचना है। नेक्स्ट है हरदयाल हिंदू रिवोल्यूशनरी एंड रैशनलिस्ट एमिली सी ब्राउन की रचना है। किसने लिखी है? हरदयाल हिंदू रिवोल्यूशनरी एंड रैशनलिस्ट एमिली सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया WA फेयर सर्विस की रचना है। द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया WA फेयर सर्विस की रचना है। इंसा मेहरू आइन उल मुल्क के द्वारा लिखी गई है। और ताउल मोहम्मद राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो यूनिट 10 से रिलेटेड है। आपको इसको कंप्लीट करना है पूरा, या तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखें कि आपकी बुक से एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि एक स्कोरिंग यूनिट है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं मेरी स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया नेट विदिन 6 मंथ्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।